टू माय चैनल। माई सेल्फ मानसी सारस्वत। प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो क्लास 8 का टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट, स्क्वायर रूट निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन से, और स्क्वायर रूट निकालना बाय डिवीजन मेथड। पहले हमारा मेथड हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है? ये एक सेट है 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का, जो कंडीशन सेटिस्फाई करती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम की। जैसे कि हम लिख लेते हैं, इट इज अ सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। वो कौन से होंगे? हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया A, B एंड C, सच दैट it satisfy the Pythagoras theorem। वो क्या होती है आपकी? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है आपका तो ये इस तरफ से आता है, राइट आ Pythagorean triplet whose one member is 6। ठीक है, फाइंड अदर। मतलब इसने क्या बोला, मुझे एक मेंबर दिया हुआ, मतलब एक इंटीजर दिया हुआ है 6, बाकी के 2 निकालने, मुझे 3 होते हैं, एक गिवन है, मुझे 2 निकालने हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें, इसका होता है एक तो 2m, ये 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। पहले हम अपना इस फॉर्मूले से 2m से m की वैल्यू निकालेंगे। निकालते हैं, 2m इज इक्वल्स टू 6, तो m कितना आ गया आपके पास? 3। ठीक है, अब हम अपनी इस m की वैल्यू इसमें और m स्क्वायर माइनस 1 में पुट करेंगे। हम पुट करके देखते हैं, m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू कितनी आई है मेरी? 3 प्लस 1 9 प्लस 1 क्या हो गया? 10। ठीक है, सेकंड वाला आ गया। अब हमें थर्ड और निकालना है। सो इसको माइनस था, इसे माइनस करेंगे, -1 3 स्क्वायर -1 9 -1 8। तो हमारे कौन से आए ट्रिपलेट? एक तो हमें पहले से गिवन था, वो क्या था? 6, और कौन से निकाले मैंने? 8 निकाला और 10 निकाला। ये क्वेश्चन आपके ऐसे सॉल्व होंगे। एक और देख लेते हैं एग्जांपल हम लोग फिर से। राइट ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 14। सेम अटेम्प्ट करेंगे। हमें एक मेंबर गिवन है इसमें, अगर मैं मान लूँ वो मेंबर क्या है? 14 मुझे गिवन है। मुझे क्या फाइंड करने हैं? B और C। सो मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला, आप उससे काम करेंगे। 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। सो 2m से पहले हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे m की 14। सो m इज इक्वल्स टू 7। पुट करते हैं वैल्यू m की हम इसके अंदर, 7 स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 कितना हो गया? 50। इसके अंदर पुट करते हैं m स्क्वायर माइनस 1 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका? ये 48। तो हमारे पास कौन से ट्रिपलेट आ गए? एक आया हमारे पास 14, एक आया 50, एक आया 48। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, स्क्वायर रूट निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन से। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, उसको आप रिमेंबर करिएगा। वो क्या होती है कि हमें
बिना कुछ करे, बिना स्क्वायर निकाले कैसे पता चलता है कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो ये हाउ टू फाइंड विदाउट कैलकुलेशन गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है, क्या पता चलेगा हमें कि हमारा गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? वो देखिए, इफ द नंबर एंड विथ डिजिट कौन सी? 0, 2, 3, 7 एंड 8, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपके नंबर के आखिरी में 0, 2, 3, 7, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। ये आप याद रखिएगा। मैं आपको इससे एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ 153 विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना कुछ करे आपको ये बताना है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? ये नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट नंबर क्या है? 3। तो ये क्या होगा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूँ 441 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? आप कहेंगे हाँ, क्योंकि लास्ट में क्या है? 1। तो ये क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। वो क्या था हमारा? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि फाइंड द स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मुझे 7 to 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, किसकी हेल्प से? प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। ठीक है, हम सबको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आता है, हम इसको निकाल देते हैं। इसको शुरू करते हैं। पहले चेक करेंगे किससे डिवाइड होगा। आपको याद होगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है? सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 3। जैसे अगर मैं इसको करके देखती हूँ, 7 + 2 + 9 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, जो 18 को 3 से डिवाइड करूँ क्या है? 6, मतलब 18 3 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड मेरा हो जाएगा। तो मैं 3 से करती हूँ। 3, 2, 4, 3, 3, 8, 1, 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1। ठीक है, अब हमें क्या करनी है इसके अंदर? पेयरिंग। ठीक है, पेयरिंग 2 की पेयर्स करनी है और सेम नंबर की पेयरिंग करते हैं। ऐसे नहीं 2 की 3 से कर दिया आपने, वो नहीं। 2 की 2 से, 3 की 3 से, 5 की 5 से पेयरिंग करी। जो नंबर पेयर में है उनको हम 1 टाइम लिखेंगे। लिखिए, उसके बाद क्या करेंगे? हम इनको आपस में मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 3 3 = 9, 9 3 = 27। इसका मतलब क्या था? इसका रूट क्या था? 27। अगर 27 स्क्वायर करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा? 7 to 9। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1764 हमें इसका भी निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगाइए 1764। अगर आपको याद होगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या होता है? वंस प्लेस में क्या होना चाहिए? वंस प्लेस नंबर शुड बी इवन। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है आपको पता ही होंगे? 0, 2, 4, 6, 8। तो हम करते हैं इसको, लास्ट में 4 है तो इसका मतलब इवन है। शुरू करते हैं इसको 2 से। 2, 8, 8, 2, 2, 4, 4, 1 भी जाएगा 3 से। 3, 1, 4, 7 फिर से 3 से 4, 9 फिर से 7 से 1। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इनकी पेयरिंग करना शुरू करेंगे। पेयरिंग हो चुकी, अब इनको 1 टाइम्स लिख लेते हैं यहाँ पे। 7 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा हमारे पास, 2 3 6 और हाँ 6 7 42। इसका मतलब 42 इसका क्या है, स्क्वायर रूट। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कहीं कहीं पे हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं कि व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई या व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। हम 1 बाय 1 लेते हैं। पहला लेते हैं मल्टीप्लाई। जैसे फाइंड द स्मॉलेस्ट whole number which it should be multiplied to get a perfect square number। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा हमारे पास में। एक क्वेश्चन आपके पास 252, उसने हमें बताया नहीं मेथड कौन सा यूज़ करना है, डिवीज़न या ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारी मर्जी, हमें इजी लग रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम वही करेंगे। शुरू करते हैं इसका एलसीएम निकालना, शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 2 से करेंगे, थ्री 7 7। क्या सिखाया था मैंने आपको, पेयरिंग करेंगे हम इनकी सेम नंबर से। 7 का कोई भी पेयर नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। अब जब 7 का कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब हमें वो नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसका कोई पेयर नहीं है। जब भी आपके पास ये चीज़ आएगा कि कोई नंबर मिस है, क्या नाम है, मल्टीप्लाइड परफेक्ट स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर मिसिंग पेयर जो होगा, पेयर नंबर, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इट। ठीक है, तो इसमें कौन सा नंबर है जो मिस है, हमारा 7 का पेयर मिस है। तो इसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करेगा उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के में, 7। तो मैं इसमें जब 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या नंबर आ जाएगा, 1764, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। हमने ऊपर भी सेम निकाला था, किसका था ये, 42 का था। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम इसी टाइप का। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास में 180। देखना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लाई करके उसको सही करना है। तो 2 से करेंगे 90, 2 से करेंगे 45, फिर आई थिंक 3 से हो जाएगा 15, फिर 3 से फिर 1। पेयरिंग करते हैं। ठीक है, कौन सा नंबर है जिसकी पेयर नहीं है, 5। तो बस आप लोग आंख बंद करके 180 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। जो इसका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब एक तरह का और क्वेश्चन देखते हैं जो आता है हमारे पास में। Find the smallest whole number by which it should be divided to get a perfect square। अब क्या करना है हमें इसके अंदर, डिवाइड। क्वेश्चन देख लेते हैं एक हम इसका। हमारे पास एक नंबर है 2925। ठीक है, हम इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2925 करिए। 3 से करते हैं 975 आ जाएगा, 3 से करेंगे 325 आ जाएगा, 5 से करेंगे 6 5 1। क्या करना है अब हमें, पेयरिंग करते हैं। कौन सा नंबर है जो पेयर से, 13।
पहले जो नंबर था पेयर के बिना उसको हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई। अब वो क्या कह रहा है, डिवाइड। तो अब हम जो बिना पेयर का नंबर उसे क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि 13 जो है कैन नॉट बी पेयर, तो जो पेयर नहीं है उसी को क्या करेंगे, डिवाइड। तो 2925 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 225। तो 225 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका होता है, 15 का। जब आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 225। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग ऐसे ही। 2645 इसको निकालते हैं, देखते हैं डिवाइड करके। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको हमको। आप भी ट्राई कीजिए अपने आप, मैं भी कर रही हूँ। 5 2 9 23 23 23 1। पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी पेयरिंग बन रही है 23 की, बट 5 की नहीं बन रही है। इसका मतलब 5 इज नॉट पेयर्ड। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 5 को 2645 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 529। ठीक है, तो 529 किसका स्क्वायर होगा, 23 का। नहीं हो तो आप करके भी देख लीजिएगा, बिल्कुल यही आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो ये था स्क्वायर रूट को फाइंड करना डिवीज़न मेथड से। अब हम किस पे आ गए हैं, डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड की बात करें, डिवीज़न मेथड जो करने से पहले आपको ये चीज़ आनी चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। और 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, 7 का 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसमें हम क्वेश्चन। इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला, आप जो भी पेयरिंग करेंगे, रिमेंबर, आप जो भी पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, दूसरा, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा आप इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन डबल। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चन करने अटेम्प्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीज़न मेथड। अब इसमें ये आपसे बोल रहा है कि आपको कैसे निकालना है, डिवीज़न मेथड से। इससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन था, अब कैसा है, डिवीज़न मेथड। पहला क्वेश्चन है आपके पास 2304। ठीक है, हम निकालते हैं इसको, ये ऐसे करके 2304 क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे। ये देखना है 23 किसी का स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है 23। तो हमें देखना है 23 से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। 25 तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, पर 16 तो स्मॉल है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 4 ज़ा 16। सेम जो डिवाइड में करते हैं हम इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 7। अगर ये पेयर में है तो हम इसको पेयर में उतारेंगे, 0 4। सेकंड स्टेप क्या बताया मैंने आपको, डबल करना है क्वोशिएंट को। तो ये है 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। अब आपको एक चीज़ ध्यान रहनी है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे 4 आता है स्क्वायर में। तो अगर आप देखें, एक तो 2 है जिसके यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे 4 आता है। एक आपके पास 8 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो हम 1 बाय 1 दोनों करते हैं। अब जो हमारा ये नंबर होता है यहाँ पे, इसमें हम 8 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 16। तो ये तो बिल्कुल नहीं रहा। अब एक और नंबर देखा था हमने 8, अब हम 8 को फिर से करते हैं। 8 लिखा मैंने ये वाला नंबर, और क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 8 को। 8 का स्क्वायर क्या था, 64। तो आ जाएगा 704। तो यहाँ पे भी 8
और यहाँ पे भी जिसको मल्टीप्लाई किया है वो दोनों नंबर हमारे इधर और इधर आ जाता है। तो 704 क्या करेंगे फिर से, -0 हमारा आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं एक बार में नहीं आता है, हम एक और क्वेश्चन करेंगे। सेकंड, आपसे बोला जाए 4 4 8 9 को निकालें, सेम मेथड डिवीजन मेथड से, सेम मेथड से करते हैं हम लोग, बनाते हैं हम लोग इसका। आपको ये बॉक्स ज़रूर बनाना है, जैसे मैंने बनाया है। अब क्या करनी है हमें, पेयरिंग, पेयरिंग कीजिए, कर दी हमने पेयरिंग। अब देखना है 44 किसी का स्क्वायर होता है या नहीं। मैंने आपको बनवाया था, देखो यहाँ पे किसी का नहीं है 44। 44 से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है आपके पास में, मैं कोई और कलर ले लेती हूँ। एक तो आपके पास में ये 36 आ रहा है ना, सबसे नियरेस्ट 36 ही दिख रहा है मुझे। तो हम क्या करेंगे, 6 6 36 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 8, इसको नीचे उतारेंगे पेयर में 9, इसका डबल कीजिए इस वाले नंबर का, कितना आ जाएगा आपके पास 12। अब देखना है किसके यूनिट प्लेस पे 9 आता है, तो वो कौन सा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे आपका 9 आता है। एक तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 9 होता है। तो हम क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से, तो क्या आ जाएगा 9 6 3। फिर ऐसे ही 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 8 9। तो 7 7 8 8 9 माइनस, इसका मतलब क्या 67 इसका स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे हमने पहले किए थे मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके भी। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अब क्या आया, सब्ट्रैक्टेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जैसे कि मैंने आपको दिया 1989 1989, सेम मेथड डिवीजन मेथड से करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आता है। करते हैं 1989, शुरू करते हैं। पेयरिंग करेंगे पहले हम लोग। 19 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम क्या लेंगे 16, 4 4 ज़ा 16, माइनस किया 3, पेयरिंग में 8 और 9 हमने उतार लिया। इसका क्या बताया था मैंने आपको, डबल करना है। अब कौन सी डिजिट है जिसके पीछे आपका 9 आ जाता है, देखते हैं। ये तो 3 की में आता है, 3 करके देखते हैं। 3 से किया मैंने 9 आया, और 2 4 नहीं आ रहा। एक 7 होता है, 7 से करके देखते हैं, ये भी नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं है। तो मुझे इससे स्मॉलेस्ट नंबर देखना पड़ेगा, कौन सा होगा स्मॉलेस्ट नंबर, देख लेती हूँ। 4 से करके देखती हूँ, 4 से किया 6 3 3, ठीक है 4 से कर लेते हैं इसको, 4 4, क्योंकि ये जो नंबर है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मुझे इससे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो मैंने 4 से किया। 3 3 6, जैसे डिवाइड में करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढते हैं, सेम करना है। 53, इसका मतलब जब मेरा रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है, व्हेन रिमाइंडर लीव्स इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब ये रिमाइंडर बच रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसकी वजह से, किसकी, 53 की वजह से। तो क्यों ना मैं इस 53 को ही माइनस कर दूँ इसके में से, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने इस 53 को इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि ये रिमाइंडर बचा, इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो मैं माइनस कर देती हूँ, मेरा आएगा 1936। अब आया, अब देखती हूँ मेरा आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं फिर से करके देखती हूँ इसको। 1936, 4 से करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 3 3 6, डबल करेंगे 8 देन 4, ठीक है 4 से हो जाएगा 8 4 4 आ जाएगा हमारा 336। हमने ऊपर भी किया था इसको ऐसे ही, 336 माइनस, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट था हमारा। तो इसका मतलब √9
1936 किसका है स्क्वायर? 44 का। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे वो आते हैं डेसिमल्स के। डेसिमल्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग एक बार। इसी में डेसिमल्स आते हैं, वो देखते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे आपके पास है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? 7.29 को निकालना है आपको डिवीजन मेथड से। निकालते हैं, बनाते हैं अपना बॉक्स जो हम बनाते हैं। 7.29 क्या करना है? अब आपको पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कीजिए। 7 आपका किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, फिर हम क्या करेंगे? 2 2 ज़ा 4, माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 3। अभी आपको पॉइंट दिख रहा है ये वाला, सेम ये पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे, उसके बाद हम ये नंबर उतारेंगे। ठीक है, 29। 2 का डबल कीजिए, 4। अब देखना है 9 किसके पीछे आता है। एक तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक 7 का स्क्वायर आपका 9 होता है। दोनों से करते हैं 4 3 3, कितना हो जाएगा? 1 2 9। ये तो बिल्कुल भी नहीं है मेरा। फिर 4 7 7 को करती हूँ मैं 49 और 32 आ गया। 7 7 3 2 माइनस किया, तो रूट ऑफ 7.29 क्या है? 2.7। ठीक है, एक और करके दिखा देती हूँ मैं आपको, कोई डाउट हो आपको तो। जैसे 51.84 करते हैं इसको स्क्वायर रूट से, निकालिए। 51.84 क्या करेंगे? पेयरिंग करते हैं। 51 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो हम क्या करेंगे? 7 7 ज़ा 49, माइनस कीजिए 2। पॉइंट आ गया है, इसको उतारने से पहले पॉइंट लगाओगे यहाँ पे, उसके बाद आप इसको उतारोगे। 84, फिर क्या हो गया? 14। अब देखना है 4 किसके पीछे आता है। एक तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक आपका 8 का स्क्वायर 64 होता है। इन दोनों के पीछे 4 आ रहा है। करके देखते हैं। 14 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो 4। तो मेरा पहली बार में आ गया, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। 284 माइनस, ठीक है, तो रूट 51.84 का क्या है? 7.2। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ नीचे बॉक्स में बता दीजिएगा, और इसकी वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है।